स्वागत है बच्चों, फिर से आप सभी का। मैं विकास कुमार रंजन फिर से लौटा हूँ वर्ग 8 का हिंदी पाठ लेकर। और पाठ का शीर्षक है डायन एक अंधविश्वास। और इसके लेखक हैं डॉक्टर दीनानाथ सिंह। प्रस्तुति विकास कुमार रंजन। और मेरे विद्यालय का नाम है बंगला कन्या मध्य विद्यालय सड़म। ये जो कविता है, प्रस्तुत कविता हमारे समाज में डायन के रूप में फैले अंधविश्वास पर चोट करती है। एक नारी को डायन कहकर उस पर अनेक प्रकार के अत्याचार करना न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है बल्कि अपराध भी है। स्त्रियों के प्रति अपनी सोच को परिष्कृत करने तथा उनके सम्मान की रक्षा कर इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान इस कविता के माध्यम से किया गया है। आइए सबसे पहले हम लोग कवि परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इनका जन्म डॉक्टर दीनानाथ सिंह का जन्म 31/12/1937 ईस्वी के मुंगेर बिहार में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त। सम्मान: निराला सम्मान, दिनकर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान। प्रमुख रचनाएं: कविता समय, अजन्मा है, गांव से चिट्ठी आई है, अन्य अन्य हिंदी, कहानी के 100 वर्ष, आधुनिक भारत के निर्माता और कामायनी का काव्यशास्त्रीय अनुशीलन। डायन एक अंधविश्वास। डॉक्टर दीनानाथ सिंह। गांव के पूरब बांसों की झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है एक बुढ़िया। मतलब गांव के पूरब दिशा में बांसों की झुरमुट के बीच एक कुटिया है जिसमें एक बुढ़िया रहती है। वह विधवा है। विधवा उसे कहा जाता है जिसका पति मर जाता है। निपुती है, मतलब उसकी कोई भी संतान नहीं है। जवानी में मर गए थे उसके पति, मतलब जब वो जवान थे वही समय उनके पति मर गए थे। तब गोद का बालक मरा था, रह गई वह अकेली। उसके पेट में उसका जो बच्चा था वो भी मर गया और वो बिल्कुल अकेली हो गई। कोई नहीं उसकी सहेली, मतलब उससे कोई भी बातें करने वाला नहीं था, उसकी कोई भी दोस्त सहेली नहीं थी। वह थी एक मजदूर की औरत। उसके पति जो थे वो मजदूर थे। करने लगी मजदूरी, यह भी उसकी मजबूरी। थक गया तन मन, झुक गए नयन, कमर हो गई टेढ़ी, टूट गए दांत, पक गए बाल, चिपट गए गाल, वह बन गई कंकाल। डरने लगे बच्चे, वह मांगने लगी भीख, देखकर हट जाते थे लोग। 75 बरस की हो गई थी वह, चलने फिरने में लाचार। नहीं कर पाती थी मजदूरी, मगर बाहर निकलने की मजबूरी। मतलब अगर उसके पास वो कमाएगी तब तो घर में रहेगी। पैसा उसके पास था ही नहीं। जब मजदूरी करती थी तभी वो कमाती थी, और कमाती थी तभी वो खा पाती थी। गांव की औरतें रहती थी चौकन्नी, दूर से फेंकती थी अठन्नी। वह देखो डायन आ रही है, भाग चलो दूसरे रास्ते से। मतलब जिसका कोई नहीं, जिस महिला का कोई नहीं, सब मर जाए मतलब वो डायन हो जाए, ऐसा बात नहीं है। मोहन के बेटे को इसी ने मारा था, सोहन की गाय भी मर गई थी। किसी को किसी तरह का होता था रोग, सब उसे ही देते थे दोष। उसका इतिहास दोहराते थे, उसने पति को मारा, पुत्र को मारा। हाँ, हमारे समाज में ऐसा ही होता है। किसी का कुछ हानि हो जाए तो वो लगते हैं दोष देने दूसरे को, अपना तो गलती दिखेगा नहीं। उसने मारा, इसने किया, यही होता है। फैली है कई कहानियां उसके बारे में, जितनी में उतनी बात, सामने आने पर मगर लोग जोड़ते हैं हाथ।
और तुरंत ही अपना मुंह मोड़ते हैं। आदर नहीं, डर से ऐसा करते हैं। वह सब कुछ समझती है, पर पर कर ही क्या सकती। जिस गांव में उसने इतना समय गुजारा, नहीं किया दूसरा विवाह। मतलब वो जवानी में ही उसके पति मर गए थे। वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, दूसरे गांव जा सकती थी, लेकिन उसने दूसरा गांव नहीं छोड़ा। नहीं गई नहर, वो नहर भी जा सकती थी। ससुराल में ही वह जम गई, पर उसे मिला क्या? कैसे है गांव के लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी विज्ञानी, पर हैं कितने अज्ञानी। पढ़ लिख कर अज्ञान है, नहीं पढ़ा लिखा रहे तो अज्ञानी, लेकिन पढ़ा लिखा अज्ञानी तो महाअज्ञानी। सभी करते हैं विश्वास भूत प्रेत और डायन में। आए दिन मारी जाती हैं औरतें, डायन के नाम पर उन्हें निर्वस्त्र किया जाता है, अपमानित। कभी आग में जिंदा जलाया जाता है। आश्चर्य की 20वीं शताब्दी की सोच को आश्चर्य, कब आएगा परिवर्तन। एक औरत है डायन, वह डायन नहीं एक औरत है। वह माँ है, बहन है। जब आएगी ऐसे विचार, तभी धुलेंगे समाज का कलंक। कानून की किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं। किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि डायन होती है। चिकित्सा शास्त्र मतलब डॉक्टर का बुक में भी नहीं है इसका उल्लेख। अंधविश्वासों ने बना रखा है इसे समाज। अंधविश्वास मतलब कि वह विश्वास जिस वो आंख बंद करके आप विश्वास कर लेते हैं, उसको अंधविश्वास कहते हैं। समाज से इस शब्द को बहिष्कृत कर देना है, अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है, उस बूढ़ी को सम्मान देना है। मतलब किसी भी हालत में कोई डायन नहीं होता, सबके बारे में समझना है और अपने समाज से डायन शब्द को ही हटा देना है। ठीक है बच्चों, मैं मिलता हूँ फिर से आपके साथ अगले वीडियो में, जिसमें आपको सारे अभ्यास करा दूंगा। तब तक से इस कविता को याद कीजिए, समझिए और मनन कीजिए।